सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप जी के लिए लेकर आइए संत निरंकारी पुस्तक सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा। आप जी इसके एक एक वचनों का आनंद लें। टॉपिक प्रेरक प्रसंग। बाबा जी अक्सर सुबह सुबह और देर रात को सैर करते थे। कई बार कोठी के अंदर जो संतों महापुरुषों के ठहरने के लिए कमरे बने हैं उनकी तरफ चल पड़े। अगर किसी कमरे में लाइट जल रही होती तो स्वयं उसे बुझा देते। कोई नल बेकार में जल रहा होता तो उसे बंद कर देते थे। संतों के एक एक पैसे की कद्र करते। जहाँ भी सैर करते करते जाना संभव होता वहाँ कभी गाड़ी अथवा किसी सवारी पर खर्च करने का से संकोच करते। आप सदा कहते थे कि संत महात्मा जो धन की सेवा करते हैं वे अपनी खून पसीने की कमाई या ऐसा कह लो कि अपना जिगर निकाल कर रख देते हैं। इस माया को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। बाबा गुरुवचन सिंह जी इतने हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे कि बच्चे बूढ़े तथा सभी उनके साथ अपने दिल की बातें खुलकर कर लेते थे। अगर कहीं वह खामोश हो जाते तो सामने वाला समझ जाता कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। अपने अंदर झांक कर देख लेता था कि गुरु शिक्षा मानने में गलती कहाँ हुई है। बाबा जी ने सदा यही उपदेश दिया कि हर गुरसिख चाहे वह पास रहता है या दूर से आया है, चाहे अमीर है या गरीब, ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से, सभी का सत्कार व सेवा एक समान करनी है। उनके सम्मान करने में भी गुरु का सम्मान है। उन्हें यह कभी भी मंजूर नहीं था कि उनके गुरसिख का अनादर किया जाए। पंडित हरिमोहन शर्मा जी जिन्हें गुरु घर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हुजूर बाबा जी के साथ टूर प्रोग्राम में रहते थे और निजी सेवा भी करते थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। शर्मा जी प्राय हुजूर के खाने पहनने और सोने आदि का प्रबंध किया करते थे। सेवा इनकी रंग रंग में समाई हुई थी। हुजूर के सोने के बाद ही सोते। सुबह उनके जगने से पहले जाग उठना। दिन में जब हुजूर ने आराम करना आपने भी नींद का झोंका ले लेना, यह उनकी दिनचर्या में शामिल था। शर्मा जी को और अन्य सेवादार को बाबा जी ने कह रखा था कि कोई महापुरुष आए तो उसे पूरा मान सम्मान देना है। आते ही समय अनुसार चाय पानी रोटी पूछो। इतनी दूर से सफ़र के थकान सहन कर महापुरुष इधर आते हैं और केवल गुरु प्रेम के बंधे में हुए अगर आते ही उनकी सेवा सत्कार हो जाए तो उनकी सारी थकान उतर जाती है। एक दिन हुजूर बाबा जी दोपहर के समय अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे और बाहर बरामदे में शर्मा जी भी नींद की झपकी ले रहे थे। किसी दूर से शहर के 3-4 महापुरुष हुजूर के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने शर्मा जी को जगाकर हुजूर के बारे में पूछा। उस दिन शर्मा जी पर नींद में खुमार कुछ ज़्यादा हावी था। उन्होंने नींद में ही उन महापुरुषों को यह कहकर भेज दिया कि
बाबा जी आराम कर रहे हैं। शाम को मिलना और फिर सो गए। शाम को आराम करने के बाद हर रोज़ बाबा जी एक कप चाय पीकर कमरे से बाहर आते थे। उस दिन हुजूर जागे तो शर्मा जी की बजाय किसी और सेवादार को चाय बनाने के लिए कह दिया। वह शर्मा जी के साथ हर रोज़ की तरह न कोई बातचीत की और न ही उनकी तरफ देखा। चाय पीकर कमरे से बाहर चले गए। शर्मा जी को चैन नहीं आ रहा था। हुजूर चुप क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी परेशानी दास के सामने रखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या भूल हुई है। क्योंकि सोने से पहले तो हंसी खुशी के माहौल में सोए थे। दास को निरंकार की तरफ से ही ध्यान आया कि दास ने कहा, इस गलती के लिए आप सोचो कि सोने के बाद क्या हुआ था। शर्मा जी ने बताया, और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3-4 महापुरुषों ने बाबा जी के बारे में पूछा था और मैं नींद में ही जवाब दे दिया कि शाम को मिलेंगे। दास ने उसी समय शर्मा जी को याद कराया कि यही भूल हुई है। इस सतगुरु को यह कभी मंजूर नहीं कि इनके गुरसिक का सत्कार ना किया जाए। आप उन महापुरुषों से मिलकर चाय पानी या शरबत जो कुछ भी मांगे पिलाओ और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी ने वैसे तो बहुत सेवा करते थे, महापुरुषों की सेवा करते थकते नहीं थे। शायद इसी कारण उन्हें महापुरुषों के साथ साथ सतगुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिला और सबके आशीर्वादों के पात्र बन गए। अब शर्मा जी शरबत आदि लेकर गए और उन महापुरुषों की खूब सेवा की। वह उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। जब शर्मा जी को अपनी भूल का एहसास हो गया तो बाबा जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। वर्कशॉप में घूमने के बाद आपने कमरे में घुसते ही हुजूर फरमाने लगे, शर्मा जी गरम गरम चाय का कप बनाकर ले आओ। आज दोबारा चाय पीने का ध्यान बन गया है। इस प्रकार बिना कुछ बोले ही अपनी खामोशी जुबान से गुरसिक को सही जीवन जीने की प्रेरणा दे डालते थे। एक बार की बात है, कुछ महापुरुष हुजूर बाबा जी के पास आए और निवेदन करने लगे, सच्चे पातशाह आजकल चुनाव चल रहे हैं। आप जी तो जानते हैं कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी कीमत है। इसीलिए आजकल हर पार्टी के प्रतिनिधि हमारी संगत के प्रबंधकों के पास वोट मांगने आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मिशन पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता का मिशन है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हुजूर बाबा जी ने उनकी बात सुनकर बड़े सहज भाव में फरमाना शुरू किया, आप यह तो मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है। यदि सरकार में अच्छे व ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति चुनकर भेजे जाएंगे तो सरकार भी अपने निजी स्वार्थों से अधिक देश और देशवासियों के हित में काम करेगी। हमारे महापुरुष भी इस देश के ही नागरिक हैं। अपने देश के हित में सोचना इनका भी कर्तव्य है। हम खुद को देश अथवा समाज से अलग नहीं समझते। इसीलिए अच्छे प्रतिनिधि के चुनाव में भी हमने पूरा योगदान देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जिस प्रतिनिधि को हम वोट डाल रहे हैं वह किसी राजनीति पार्टी से संबंधित है, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति
व्यक्तिगत रूप में तो बहुत नेक व चरित्रवान हो, परंतु जिस पार्टी से संबंध रखता हो उस पार्टी के सिद्धांत मानवता और देश की अखंडता एकता से मेल न खाते हों। यदि ऐसा प्रतिनिधि चुना गया तो राजनीति में अपनी पार्टी के सिद्धांतों के मुताबिक ही काम करेगा, चाहे उसका मन माने या ना माने। ऐसी परिस्थिति में वह देश अथवा जनता के हित में रहेगा या नहीं, संदेह की बात है। इसके लिए उत्तम सिद्धांतों वाली पार्टी, उच्च नैतिकता वाले प्रतिनिधि चुनने में ही देश व देशवासियों का हित है। ऐसे में संतों को सदैव चेतन होकर वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बाबा जी तो चले गए, लेकिन दास ने बातचीत को जारी रखते हुए कहा, महापुरुषों, बाबा जी ने कहा तो ठीक है कि हमारा मिशन पूरी तरह रूहानी मिशन है। हम राजनीतिक चालों पर हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन अगर पुराना इतिहास देखें तो जहाँ राजाओं महाराजाओं की हुकूमतें होती थी, वहाँ भी राज्य के प्रबंध में सुचारू रूप से चलने के लिए राजगुरु होते थे और देश के राजा और राजनीतिज्ञों को उचित सलाह मशवरा देते थे। इस प्रकार देश में न्याय व अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने में संतों ने सदा सकारात्मक योगदान डाला है और हमने भी आज ऐसा ही करना है। वोट डालने में अधिकार का प्रयोग करते हुए देश सेवा और राष्ट्रीय हित को सामने रखना है। बाबा गुरबचन सिंह जी बनावट या दिखावट के एकदम विरुद्ध थे। यदि काम गलत नहीं तो फिर छुपाने की क्या आवश्यकता है। एक बार आप टूर करते करते मथुरा भवन पर पहुँचे। वहाँ सत्संग का आयोजन था। भवन पर खुली जगह न होने के कारण हुजूर ने भवन के सामने ही खुली जगह पर बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। साथ टूर कर रहे साथियों में अपनी बुद्धि के अनुसार कहना चाहा कि लोग क्या कहेंगे कि निरंकारी बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं। आपने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो संत नहीं जो चुपचाप एकांत में मगन बैठा रहूं। मेरी तो फिलॉसफी यही है कि इस तन मन धन की देन को अधिक से अधिक परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाए। परोपकार के लिए शरीर रूपी गाड़ी का ठीक चलना जरूरी है। इस शरीर को ठीक रखने के लिए ही खेलना और व्यायाम करना आवश्यक है। यही मैं करके दिखा रहा हूँ और यही मेरे संतों की भी विशेषता है कि वे हर ठीक काम को करने के समय लोक लाज या रिवाज की परवाह नहीं करते। आपके खेलने और सैर करने के शौक़ को देखते हुए बहुत से गुरसिख भी खेलो व्यायाम और सैर करके निराकार प्रभु की इस अनमोल शरीर रूपी देन को तंदुरुस्त रख कर परोपकार के कामों में लगाने लगे। सेवादल विभाग की तरफ से भी सेवादल को पीटी परेड और योगा आदि करवाए जाने लगे। इसी टूर में जब आप इंदौर पहुँचे तो महापुरुषों ने अपने घर की छत पर सत्संग रखा था। आपने शर्मा जी और दास को कहा, जब तक सत्संग हो रहे हैं आप नीचे कपड़े धो लो। जब आपका नाम सत्संग में बोलने के लिए आएगा ऊपर आकर अपनी बारी भुगता कर फिर काम शुरू कर देना।
जब वहाँ के लोकल महापुरुषों ने यह सेवा करने का ध्यान प्रकट किया तो आपने कहा, मैं आपके लिए ही तो यहाँ आया हूँ। आप ऊपर आकर सत्संग सुनो। ये नौजवान हैं और फिर हाथों से सेवा करने का भाव सेहित बनता होता है। जब सत्संग का भोग पड़ गया तो आपने राजमाता जी से कहा, पगड़ियों को माया लगाने का काम इन लड़कों के नहीं आता। यह आपको स्वयं ही करना होगा। इस सारे टूर के कपड़े प्रचार पार्टी मिलजुल कर धो लेती और सबके कपड़े प्रेस करने की सेवा हमेशा राजमाता जी ने संभाले रखी। इसी तरह आपने सेवा के महत्व को उजागर किया। महाराष्ट्र टूर के दौरान धूलिया से पहले एक सिंधी कैंप अमलनेर में सत्संग था। यहाँ एक कमरा व स्टोर ही थे। हुजूर बाबा जी ने सत्संग के बाद यहाँ रात ठहरना था। मुखी महात्मा परमानंद जी ने चाहा कि आपके ठहरने के लिए किसी होटल में प्रबंध कर लिया जाए, ताकि लेकिन आपने मना कर दिया। इनके कमरे में 2 चारपाई बिछी हुई थी। आपने बाहर से कुछ ईंटें मंगवाई और चारपाइयों के पाँव के नीचे 4-6 ईंटें रखकर उन्हें ऊपर कर दिया। शर्मा जी और दास को कहने लगे, अब आप चारपाइयों के नीचे गद्दे बिछा लो। वैसे भी सर्दी का मौसम है, ठंड नहीं लगेगी। इस प्रकार एक चारपाई पर बाबा जी और दूसरी पर पूज्य निरंकारी राजमाता जी और दोनों चारपाइयों के नीचे शर्मा जी व दास ने सोकर रात काट ली। सुबह सारी पार्टी को खेतों में पेट साफ कराने और ट्यूबवेल पर नहाने के लिए गए। 2-3 बहनों ने चादर पकड़कर पूज्य माता जी को आगे पर्दा कर लिया और इस तरह वहाँ भी स्नान कर पाए। भाव यह है कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने इतने लचीले थे कि जैसे मौका देखते वैसे ही कर लेते। आपको इतना सरल और मिलनसार देखकर दूसरों को भी ऐसा बनने की नसीहत खुद ब खुद मिल जाती थी। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने किस प्रकार हमें सेवा भाव और मिलनसार वाला जीवन जीना सिखाया। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।